हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं मुकेश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। टेस्ट 20 तक कल हो चुका था और जो बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान का जो टेस्ट चल रहा है, अभी फ़िलहाल भूगोल का चल रहा है। भूगोल के अलावे आपको इकोनॉमिक्स का कराया गया, आपको हिस्ट्री का कराया गया है, पॉलिटी कराया गया है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में सभी आपको कराया गया है। आप आराम से वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और ये अगर किसी को इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो ये टेलीग्राम चैनल है और ये फेसबुक पेज है, ठीक ना? आप दोनों में से कहीं से भी आप ज्वाइन करके टेलीग्राम से भी इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है जबलपुर शहर, ये सब जबलपुर है कहाँ? तो सबसे पहले जान लें, जबलपुर जो है आपका मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर। और नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक, ठीक है, याद रखिएगा। और अमरकंटक से निकलने के बाद ये पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है और अपना मुहाना बनाती है। और देखिए, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है या फिर ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, या एस्चुरी, एस्चुरी को ही ज्वार नद मुख कहते हैं। तो जो नर्मदा नदी है ये आपको ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इतनी बातें आप इससे याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड नंबर के धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपको कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात को ही कहा जाता है कपिल धारा जलप्रपात। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात, क्योंकि दोनों पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका जबलपुर में है, किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है ना, मध्य प्रदेश राज्य में ये है। अगला प्रश्न है आपका थर्ड नंबर की नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, नदियों की लंबाई पूछ लिया जाता है, क्रम से आपको सजाने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में, है ना। बड़ी नदी से छोटी नदी को आपको क्रम दे दिया जाएगा कि कौन सी बड़ी है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन। तो ये लंबाई आपको याद रखना है कि जो नर्मदा नदी की लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका 4 नंबर की, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की, देखिए यहाँ थोड़ा सा इरर है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यानी प्रायद्वीपीय भारत भी इसको कह सकते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी है। ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहली कौन सी है? तो पहली जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी, है ना। तो पहली है गोदावरी और दूसरी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर की, नर्मदा नदी मुहाने के पास किसका निर्माण करती है? तो मैंने आपको बताया कि जो जहाँ पे गिरती है यानी मुहाना बनाती है, यानी खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ठीक है। और भ्रंश घाटी से होकर बहने की वजह से इस नदी की धारा बहुत तीव्र होती है और तीव्र होने की वजह से क्या करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर, ताप्ती नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी बताना है कि जो ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, एक बैतूल जिला है और वहीं पे स्थित है सतपुरा की पहाड़ी, वहीं से निकलती है आपकी ये ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी निकलने के बाद ये भी जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, सबसे पहले ये नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर। इसके बीच में एक पर्वत है, यानी ये पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ये नर्मदा हो गया, ये नीचे हो गया ताप्ती नदी, और दोनों नदियां बहती है पश्चिम की ओर, है ना। ये जो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो बहती है दोस्तों, किधर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, पश्चिम की ओर बहती है। और ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये दोनों महत्वपूर्ण नदियां, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा की पहाड़ी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा और ताप्ती नदी को कौन से पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो ये सतपुड़ा की पहाड़ी दोनों को अलग करती है, ये भी बातें याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ किस घाटी से होकर के बहती है। तो मैंने अभी बताया कि दोनों नदियाँ बहती है भ्रंश घाटी से होकर के, इसीलिए ये दोनों नदियाँ बहुत तीव्रगामी नदी है, इसकी धारा काफ़ी तीव्र होता है, इसके वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है, एस्चुरी यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है ना। ताप्ती नदी का आपको मुहाना बताना है। तो ताप्ती नदी का जो मुहाना है दोस्तों, ये खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर, दोनों नदियाँ कहाँ गिरती है तो दोनों खंभात की खाड़ी में गिरती है और दोनों अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए खंभात की देखिए, अरब सागर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत जो ये खंभात की खाड़ी है, गुजरात के नीचे देखिएगा तो खंभात की खाड़ी लिखा मिलेगा, है ना, वहीं पे ये नदी गिरती है, किसके अंतर्गत आता है तो अरब सागर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर की गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुजरात की जो जीवन रेखा है वो आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि गुजरात में इससे उस पे बांध बना करके इससे नहरें निकाल करके वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, है ना, बहुत ही ये उपयोगी नदी है, इसीलिए इसको कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख नदी कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो अभी बताया दोस्तों, ये नर्मदा और ताप्ती, यही 2 नदियां हैं जो किधर बहती है तो पश्चिम की ओर बहती है ना। इस जो किसको, और बीच में इसके कौन से पर्वत है तो सतपुड़ा पर्वत है। तो ये भी बातें आप याद रखना है, बीच में है सतपुड़ा पर्वत, ऊपर है नर्मदा नदी और नीचे है ताप्ती नदी। तो ये तीनों बातें हमेशा घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 11 नंबर प्रश्न है कि ताप्ती नदी किस किस राज्य से होकर बहती है। अब आपको बताना है कि ताप्ती नदियाँ किन किन राज्य से बहती है। तो वो है आपका सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों से होकर के बहती है दोस्तों। तो ये तीनों राज्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर, पश्चिम की ओर बहने वाली साबरमती तथा माही नदी, है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली साबरमती नदी और माही नदी किस राज्य में बहती है तो ये गुजरात में बहती है। और देखिए, 2 तो महत्वपूर्ण नदी था आपका नर्मदा और ताप्ती नदी, लेकिन इसके अलावे भी छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। उसमें से एक है आपका साबरमती नदी और दूसरा है आपका माही नदी। ये दोनों जो नदियां हैं ये गुजरात में बहती है। साबरमती आश्रम का नाम सुने होंगे आप, कहाँ है, गुजरात में है ना। और माही नदी भी एक छोटी सी नदी है, वो भी गुजरात में बहती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर कि मांडवी और जुआरी नदी कहाँ की प्रमुख नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मांडवी के बारे में आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया और जुआरी के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि ये दोनों छोटी छोटी नदियां हैं। और देखिए, ये आपका दक्षिणी भारत है, यहाँ पे आपको मिलेगा गोवा राज्य, और ये गोवा में ही दोनों नदियाँ मिलती, मतलब दोनों नदियाँ बहती हैं, मांडवी नदी और जुआरी नदी, और ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। बहुत छोटी नदी है ना, देखते हैं गोवा ही कितना छोटा राज्य है, इसीलिए बहुत छोटी नदी है। और पश्चिमी घाट पर्वत निकलती है गोवा से और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर, कालिंदी गंगावेली कहाँ की प्रमुख नदी है। तो गोवा के नीचे आपको एक राज्य मिलेगा केरल, गोवा के नीचे देखिएगा मैप में ये केरल है। तो केरल में ये नदियां बहती है, कालिंदी नदी और गंगा वैली नदी, है ना। तो ये गंगा वैली याद रखना है, और कालिंदी नदी कहाँ बहती है तो, सॉरी, ये कर्नाटक में बहती है दोस्तों, केरल में नहीं बहती है, कहाँ बहती है, कर्नाटक में बहती है ना। कर्नाटक में ये बहती है कालिंदी और गंगावेली, कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ कालिंदी और गंगावेली नदी कहाँ बहती है तो ये दोनों नदियाँ आपको कर्नाटक, कर्नाटक गोवा के ये ऊपर में देखिएगा आपको कर्नाटक राज्य मिलेगा, है ना, तो याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, पेरियार। अब देखिए केरल वाला क्वेश्चन आया कि पेरियार नदी और पंबा नदी मणिमाला कहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो पेरियार नदी देखिए महत्वपूर्ण नदी है आपका केरल की, बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरियार नदी कहाँ बहती है। पेरियार एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, ये कहाँ है तो ये भी आपका केरल में है। और पंबा नदी, मणिमाला नदी, ये तीनों प्रमुख नदियां हैं केरल की, जो पश्चिमी घाट पर्वत केरल से निकलती है और अरब सागर में जाकर के ये अपना मुहाना बनाती है। तो ये था 15। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपका 16 नंबर प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में
प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली तो हमने देखा कि गोदावरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, दूसरी देखा कि नर्मदा नदी है, तीसरी कौन सी है ये आपको पूछा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका महानदी। और महानदी कहाँ बहती है दोस्तों? तो मुख्य रूप से ये आपको उड़ीसा राज्य में बहती है। और महानदी पे ही एक बांध बनाया गया है जिसका क्या नाम है? हीराकुंड बांध, जो विश्व की सबसे लंबी बांध है। ठीक है ना, हीराकुंड बांध। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताते चलता हूँ। अगर आपको नोट करना रहता हो तो नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो हाँ, और ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। ये डेल्टा का निर्माण करती है ना, ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। क्योंकि जितनी भी नदियाँ आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकतर नदियाँ 99% डेल्टा का निर्माण करती है। तो याद रखें, ये डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और इसकी लंबाई आपको याद रखना है 890 किलोमीटर, क्योंकि आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है लंबाई। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब महानदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, उद्गम का मतलब उदय होना यानी निकलना, और मुहाना का मतलब जहाँ पे वो जाकर के अपना पानी को गिरा देती है, यानी वो नदी कहाँ हो जाती है? लास्ट हो जाती है, उसको कहते हैं मुहाना। तो महानदी जो निकलती है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पर्वत से। ये सिहावा पर्वत आपको याद रखना है, ये रायपुर एक छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उसके निकट में सिहावा पर्वत है, वहीं से ये महानदी निकलती है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर की, महानदी महानदी किस किस राज्य से होकर बहती है? तो महानदी आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। देखिए आपको बुक में दिया गया है छत्तीसगढ़ और झारखंड दे दिया गया है और उड़ीसा भी दिया गया है, लेकिन ये झारखंड में नहीं जाती है, ये छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए बुक में, बिहार टेक्स्ट बुक में बहुत सारी बातें आपको गलत दिया गया है ना। तो अब वो गलत दिया गया है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, और जो सही होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो आपको याद रखना है, आप दोनों में से दोनों याद रखिए, आपको एग्जाम के अनुसार काम करना है, जो भी ऑप्शन आएगा उस अनुसार से काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर की, महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो महानदी की प्रमुख सहायक नदियां आपको याद रखना है। सहायक नदी क्या होता है? जैसे कि एक बड़ी नदी बह रही है, बड़ी नदी बह रही है, इसमें छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है, तो ये जो छोटी नदियां आकर मिलती है इसी को कहा जाता है बड़ी नदी की सहायक नदी। मतलब इसको क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है ना, सहायता कर रहा है, तो इसीलिए इसको नाम पड़ गया सहायक नदी। तो महानदी की जो सहायक नदी है वो है आपका शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक और तेल। तेल नदी के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो तेल नदी आपका इंपॉर्टेंट है, जोक नदी इंपॉर्टेंट है। आपको ये दोनों नदियां बार बार पूछा जाता है किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 की, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? और ये जो गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के, है ना, महाराष्ट्र के नासिक जिला है एक, यानी पश्चिमी घाट के त्रियंबकेश्वर पहाड़ी। तो ये पहाड़ी याद रखना, ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी ऑप्शन आपको दे देगा पश्चिमी घाट, कभी देगा त्रियंबकेश्वर पहाड़ी से, कभी दे देगा नासिक से, कभी दे देगा महाराष्ट्र। सीधे चारों आपको याद रखना है ना। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला के पश्चिमी घाट के त्रियंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो इसकी जो लंबाई है ये 1450 किलोमीटर। ये लंबाई आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी भी यही है प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत मैंने आपको बताया था, ये था देखिए प्रायद्वीपीय भारत, इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिणी भारत का जो ये ट्रायंगल का जो शेप दिखता है आपको, इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार की आकृति का है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तभी आपको बताया गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदावरी नदी किस किस राज्य से होकर बहती है?
तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी कौन सी राज्य से बहती है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलती है तो वहाँ होगा, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्यों से होकर के ये बहती है, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 24 कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी। अब आपको बताना है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो प्राणहित, वर्धा नदी, मंजीरा नदी, वेनगंगा और पैनगंगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धा नदी के बारे में बहुत बार पूछा है, वेनगंगा इंपॉर्टेंट है, पैनगंगा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा किसकी सहायक है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है 25 कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अब बताना है कृष्णा नदी, तो कृष्णा का नदी जो निकलती है ये पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कृष्णा नदी के बारे में कि ये कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी लंबाई आपको याद रखना है 1290 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका 26 कि कृष्णा नदी का मुहाना क्षेत्र कहाँ है ना, यानी ये कहाँ पे जाकर के अपने पानी, अपना जो ये नदी है समाप्त होती है, तो वो है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 कि कृष्णा नदी किस किस राज्य से होकर बहती है। तो आपको महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से, दूसरा कर्नाटक में जाती है, फिर तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है और मुहाना का निर्माण करती है, यानी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये था कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी। अब आपको बताना है कृष्णा की सहायक नदी। तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा नदी, दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना नदी, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, मूसी नदी और भीमा नदी। इसकी जितनी भी नदियां आपको लिखा गया है ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, ये सभी के सभी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुंगभद्रा सबसे इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के बारे में आपको हजारों बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कृष्णा की प्रमुख, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। दूध गंगा के बारे में पूछा गया है, पंचगंगा, कोयना, कोयना कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र में बहती है, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, मूसी, भीमा नदी, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी के बारे में बताना है दोस्तों। तो ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और ये जो ब्रह्मगिरी है ये कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रह्मगिरी जो है ये कर्नाटक में है, और इसी को कभी कभी कुर्ग भी मिलेगा आपको ऑप्शन में, कभी कभी कुर्ग या ब्रह्मगिरी से निकलती है ये कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये था आपका नर्मदा नदी, आपको बता दिए कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ऊपर भी आया था, ये फिर से आ गया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके, और कैसा लगा। और ये अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको भी इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और फेसबुक चैनल ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ताकि आपको PDF मिलता रहे, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। और ये हमारा करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थोड़ा सा आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, आप सभी थोड़ा सा शेयर कीजिए, हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हम आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। आप सभी को सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जितने भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है सब आपको पढ़ाया जा रहा है, पेडागोजी आपको कराया जा रहा है। तो आपको बस इतना करना है, लाइक करना है, कुछ कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, फिर कल मिलते हैं।